हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त एंड मैं हूं आपका होस्ट। मैं आपको पढ़ाता हूं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजीएस्ट वे में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सेकेंड चैप्टर के रिगार्डिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। प्रीवियसली हम लोगों ने कंप्लीट किया था हम लोग का चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था, क्या होता है इकोनॉमिक्स, फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो क्लास होने वाला है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग होने वाला है। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है, इसे हम लोग बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। एक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है, कैसे काम वर्क करता है, क्या होता है ये, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसे इजी वे में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को आज को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी। मतलब कोई कमोडिटी, कोई गुड्स तुमको कितना सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि लाइक ये ब्रेड है, ये क्या है दोस्तों, एक ब्रेड है, एक बुक है। अब देखो, लेट सपोज तुम लोगों को जोर से भूख लगा, क्या लगा दोस्तों, तुम लोगों को जोर से भूख लगा, तो तुम लोग क्या खाओगे, ब्रेड खाओगे। क्या खाओगे, ब्रेड। तो तुम्हें क्या होगा, ब्रेड सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, तुम्हारे वांट्स को पूरा करेगा नहीं करेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम लोगों को कोई भी कमोडिटी कितना सेटिस्फाई कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। कोई कमोडिटी तुम्हें तुम्हारे वांट्स को कितना सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। लाइक एग्जांपल्स देखो, ब्रेड हैज द पावर टू सेटिस्फाई द हंगर। देखो, अगर तुम लोगों को भूख लगा तो तुम लोग क्या खाओगे, ऑब्वियसली बात है ब्रेड खाओगे। ब्रेड खाओगे तो तुम्हारे हंगर क्या होगा, खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर लाइक बुक्स। अब देखो, बुक्स फुलफिल आवर डिजायर फॉर नॉलेज। अभी मान लो तुम लोग को नॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, तुम लोग को बहुत सारा नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या करोगे, ऑब्वियसली बात है बुक पढ़ोगे। बुक पढ़ोगे तो क्या होगा, बुक तुम्हारे वांट्स को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड करेगा। और नॉलेज ही क्या होगा, यूटिलिटी है। क्या है दोस्तों, यूटिलिटी है, ठीक है। ऑल द गुड्स दिस पीपल होल्ड और कंज्यूम पजेस यूटिलिटी। मतलब जितने गुड्स पीपल होल्ड करते हैं, ठीक, या पजेस करते हैं, उसमें वह कुछ ना कुछ हम लोगों को यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। कोई भी गुड्स तुमको कितना सेटिस्फाई कर रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, यूटिलिटी बोलेंगे। ये याद रखना, ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हम लोग समझते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। अभी तो समझ में आया ना तुम लोगों को कि यूटिलिटी का मतलब सिंपल सा बात है, कोई गुड्स तुमको कितना सेटिस्फाई कर रहा है, तुम्हारे वांट्स को कितना पूरा कर रहा है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में क्या बनेंगे, यूटिलिटी रेफर्स टू द पावर ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी रेफर्स टू पावर ऑफ द कमोडिटी। कोई कमोडिटी कितना तुम लोग के वांट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ह्यूमंस के वांट्स को कितना सेटिस्फाई करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। इट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। ये कैसा फीलिंग होता है, सेटिस्फेक्शन का, हैप्पीनेस का एंड प्लेजर का, ठीक है। ऑल्सो बी डिफाइंड एज द वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ए कमोडिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऑल्सो बोलेंगे वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ए कमोडिटी। द ग्रेटर द नीड द ग्रेटर द यूटिलिटी। अब मान लो तुमको पैसा का नीड बहुत ज्यादा है, तुमको पैसा का नीड बहुत ज्यादा जरूरी है पैसा, तो पैसा की यूटिलिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा ही नहीं होगा। मतलब अगर तुम्हें किसी चीज का नीड्स बहुत ज्यादा है तो उसका यूटिलिटी भी क्या होने वाला है दोस्तों, ज्यादा होने वाला है, याद रखना, ठीक है। अगर किसी चीज का वांट्स तुम्हें क्या है, कम है, तो उसका यूटिलिटी भी क्या होने वाला है, कम है। मतलब जितना वांट्स, जितना तुम्हारा नीड उतना तुम्हारा यूटिलिटी इंक्रीज होते जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। फिर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। मतलब यूटिलिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इसका एग्जांपल देखो, पर्सन टू पर्सन का मतलब लाइक मुझे पैसा का बहुत ज्यादा नीड है तो मेरा यूटिलिटी ज्यादा होगा, लेकिन मेरे दोस्त जो बहुत ज्यादा अमीर है, रिच है, उसे पैसा का कोई नीड नहीं है तो उसका यूटिलिटी क्या होगा, पैसा का रेगर्डिंग कम होगा, ठीक है। फिर होगा प्लेस टू प्लेस। अब मान लो प्लेस टू प्लेस का मतलब देखो, लाइक कश्मीर में मान लो एप्पल बहुत ज्यादा क्या होता है, उसका खेती होता है, ठीक है। तो एप्पल देखो, कश्मीर में क्या होगा, एप्पल उतना लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसका वहाँ पे तो पता है ना, अगर मान लो मेरा दुकान ब्रेड में मेरा दुकान है, लेट्स सपोज बेकरी शॉप है,
तो मैं बेकरी प्रोडक्ट उतना खाता होगा, मैं बेकरी प्रोडक्ट उतना नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने दोस्त का दुकान देखूंगा कि वहाँ मस्त होटल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज़्यादा खाने कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोगों को खुद का सामान ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ठीक है, प्लेस टू प्लेस का मतलब ये होगा कि मान लो कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा एप्पल उगता है, तो वहाँ पे लोगों को उतना एप्पल पसंद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वही अब हम लोग तो अदर स्टेट में रहते हैं, हम लोग को वहाँ जैसा एप्पल तो मिलता नहीं है, लेकिन वही एप्पल अगर हम लोगों को मिलेंगे तो हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों के वांट्स को क्या होगा, ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। तो प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी चेंज होते रहता है। फिर टाइम टू टाइम भी क्या होगा, यूटिलिटी चेंज होते रहेगा। कैसे टाइम टू टाइम कैसे यूटिलिटी चेंज होगा, जैसे कि मान लो अभी बारिश का सीजन है, क्या है, बारिश का सीजन है, जो छाता की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा ही नहीं होगा। ठीक है, फिर ठंडा का सीजन होगा तो क्या होगा, ठंड कपड़े जो ठंड में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उसका यूटिलिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यूटिलिटी टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, प्लेस टू प्लेस क्या होता जाएगा दोस्तों, चेंज होते जाता है। तो इसी हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तुम लोगों को यूटिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। मतलब यूटिलिटी का सिंपल मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, याद रखना तुम लोग। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। यूटिलिटी तो तुम लोग समझ गए, यूटिलिटी का मतलब कोई गुड्स तुम लोगों के वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। फिर होगा यूजफुलनेस। क्या होता है यूजफुलनेस का मतलब क्या है, जो तुम्हारे यूज में है, ठीक है, और तुम्हारे हेल्थ के रिगार्डिंग हो, ठीक है, तो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, तुम्हारा यूज है, तुम्हारा काम है, उसे हम लोग यूजफुलनेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस क्या दोनों डिफरेंट है क्या, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों क्या डिफरेंट है क्या, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये अच्छा से समझने की कोशिश करना। क्या यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों सेम है क्या। ठीक है, यूटिलिटी मालूम है, वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, कोई गुड्स तुम्हें कितना तुम्हारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यूजफुलनेस का मतलब सिंपल से क्या है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारा हेल्प कर रहा है, इससे तुम्हें हेल्प होने वाला है, ठीक है, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ये क्या होता है दोस्तों, यूजफुलनेस होता है। ठीक है, इसका आंसर देखो, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट, तो यस ये डिफरेंट होते हैं, यस दे आर डिफरेंट। यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन दैट वी आर गेटिंग बाय ईटिंग और हैविंग समथिंग, ठीक है। Thus, usefulness means whenever we are having something, it is not compulsory it would be useful to us. अब देखो सब सिंपल सा बात है कि अगर मान लो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी हम लोग को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग मान लो हम लोग को भूख लगा तो हम लोग खाएंगे तो हम लोग को सेटिस्फेक्शन होने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग समथिंग हम लोग के पास है तो हम लोग को सेटिस्फेक्शन होने वाला है। बट यूजफुलनेस में क्या होता है कि यूजफुलनेस में मान लो व्हेन एवर वी आर हैविंग समथिंग इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट, मान लो कि हम लोग के पास कुछ सामान है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो हम लोग का हर समय क्या करे, वो हमारे लिए यूजफुल हो, हमारे काम में, हमारे यूज में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल में देखो, इफ समवन इज स्मोकर, समवन क्या है, स्मोकर है, जो सुट्टेबाजी करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, सुट्टेबाजी, याद रखना सुट्टेबाजी, ठीक है। इफ समवन इज ए स्मोकर एंड ही एंड शी इज स्मोकिंग, वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, while smoking he and she getting the satisfaction means utility। देखो किसी को सुट्टेबाजी करने से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, होता ही नहीं होता है, किसी को सुट्टेबाजी या किसी को पीने का नशा हो, ठीक है, फिर अल्कोहलिक हो, उससे बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, उसके वांट्स को क्या करने का, सेटिस्फाई करने वाला है। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ समवन इज स्मोकर एंड ही शी इज स्मोकिंग while smoking he is getting the satisfaction means utility, बट सिगरेट इज नॉट यूजफुल टू देम, उन लोगों के लिए क्या सिगरेट यूज है, सिगरेट क्या किसी भी पर्सन के लिए हेल्थ के लिए अच्छा है क्या, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो सिंपल वर्ड यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि यूटिलिटी यूजफुलनेस दोनों क्या होते हैं, डिफर होते हैं, अलग बात है। देखो अगर मान लो किसी एक पर्सन है जिसको पीने का बहुत ज्यादा लत है, मतलब अल्कोहलिक है, तो वो अगर पी रहा है ना तो उसका क्या होगा, उसका वांट्स को ज्यादा से सेटिस्फाई मिलने वाला है, मतलब उसका यूटिलिटी क्या होगा, हाई होगा। लेकिन पीना क्या अच्छा बात है क्या, वो क्या हेल्थ के लिए अच्छा है क्या, वो क्या हमारे यूजफुलनेस के लिए अच्छा है क्या, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है क्या, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस क्या है, दोनों डिफरेंट टर्म है, ये याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं चैप्टर 2 के रिगार्डिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग टोटल यूटिलिटी के बारे में जानेंगे, फिर शेड्यूल पढ़ेंगे, फिर यूटिलिटी के रिगार्डिंग कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिससे तुम लोग को और इंटरेस्टिंग बना दूंगा मैं ये पूरा क्लास, ठीक है। मिलता है हमारे नए वीडियो में।